तो सभी तीर्थ वहां पर आते हैं। तो एक बार मकर का महीना था, सभी मुनि लोग भी वहां पर नहाने के लिए आते हैं, पूरे महीने वहां पर सत्संग करते हैं। सभी संत वहां से विदा होते हैं और अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। एक याज्ञवल्क्य ऋषि थे जो परम ज्ञानी थे। भरद्वाज जी ने उनको जो है तो जबरदस्ती रोक लिया। भगवान, हम आपके साथ सत्संग करना चाहते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, भगवान मेरे मन में संशय है, मुझे बताइए राम कौन है? राम कवन पूछऊं मुनि तो ही, कर समुझाई कृपा निधि मोही। हे कृपा निधि, मुझे समझा करके बताओ कि राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक तो वो राम है जो राजा दशरथ के कुमार हैं, जिन्होंने चरित्र किए उनको सारा संसार जानता है। नारी के विवाह के अंदर बहुत दुख पाया और जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो रावण मारा गया। क्या वही राम है? सोई राम की अपर कहूं जाए झपट त्रिपुरारी। वही राम है या जो भगवान शंकर जिन राम का जप करते हैं, क्या वही राम है? मुझे समझा करके बताइए। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूं विवेक विचार। अरे आप सत्य के धाम हैं, इसलिए विवेक पूर्वक मुझे समझा करके बताइए कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य मुस्कुराकर कहते हैं, हे महाराज, आप ही जानते हैं राम कौन है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे मुंह से आप राम कथा सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार त्रेता युग माही, शंभु करे तुम भजन शिव। एक बार त्रेता युग माही, शंभु करे तुम भजन शिवाई। समंग धरी जग जननी भवानी, ओ जय श्री महेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही,
बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार त्रेता युग के अंदर भगवान शंकर और सती जी कहाँ गए? कुंभज ऋषि के आश्रम के ऊपर। और किस लिए? राम कथा सुनने के लिए। तो आप भी जब घर से निकले हैं तो किसी ने पूछा होगा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? तो भाई राम कथा सुनने जा रहे हैं। तो आपको कौन सी डिग्री मिलेगी? नहीं, आजकल भाई भक्त हो रहे हैं तो भक्त की डिग्री मिलेगी ना, भक्त की। तो कथा सुनने के लिए जा रहे हैं सती। तो अब सती जी साथ में है, तो सती जी के 3 डिग्री लगी। कौन? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में कौन है? सती। जगत की जननी है और भवानी है। देखो 3 उपाधि मिल गई। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, भगवान शंकर के साथ में है। तो अखिलेश्वर जान करके, अखिल ईश्वर, अखिल संसार के ईश्वर जान करके उनकी पूजा दोनों की। अब राम कथा निबर जब खानी, सुनि महेश परम सुख मानी। मुनि ने राम कथा सुनाई। अब यहाँ तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? सुनि महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुनी केवल, यहाँ पर सती जी ने नहीं सुनी, केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। तो जब कथा में मन नहीं लगा, यहाँ पर आ गए और यहाँ सत्संग में बैठ गए। सत्संग के अंदर कथा के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जाते समय तीनों जो डिग्री थी वो साफ हो गई। मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी। जब राम कथा में मन नहीं लगा तो तुलसीदास जी ने उनका नाम भी नहीं लिखा। साथ में कौन है? दक्ष की कुमारी है, केवल दक्ष की लड़की है, जिसका राम के नाम में मन नहीं लगा। तुलसीदास जी ने रामायण में नाम ही नहीं लिखा, चाहे वो ईश्वर क्यों न हो। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी। अब मन नहीं लगा। अब सज्जनों विदा होकर के अपने कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं तो उस समय माता सीता का हरण हो चुका था और भगवान सीता के वियोग में वृक्षों से, लताओं से, पेड़ पौधों से, पशुओं से तक पूछ रहे हैं, हार गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाली। भगवान लताओं से, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि आपने सीता को देखा? इस अवस्था में भगवान चले गए। सती जी और भगवान शंकर ने देखा कि राम नरलीला कर रहे हैं तो इनके अभिनय में बाधा नहीं डालनी। भाई नरलीला कर रहे हैं और अपन सामने से चले गए और थोड़ी देर ठहर गए तो इनका जो अभी अभिनय चल रहा है उसमें बाधा पहुंचेगी। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करके आगे बढ़ जाऊंगा। सती जी के मन में संशय होता है
कि ये भगवान नहीं हो सकते, नारी के विलय में दुखी हैं। और इन्होंने कहा है कि जय सच्चिदानंद, सत्य है तो असत के पीछे क्यों पड़ते, माया के मृग के पीछे क्यों पड़ते। और अगर चित शक्ति होती तो जान लेते कि ये माया का मृग है और इनमें आनंद तो है ही नहीं, न सत्य है न चित्त है न आनंद है। आनंद होते तो रोते क्यों, ये भगवान नहीं हो सकते। सती जी के मन में अनेक संशय होते हैं, भगवान उनको समझाते हैं। देखो, जिन्होंने मुझे कथा सुनाई राम की वही राम है ये, लेकिन उनके मन में संशय दूर नहीं हुआ। और आखिर जब नहीं मानी तो भगवान ने कहा कि अगर नहीं मानती हो तो जाकर के तो किन जाए परीक्षा ले, जो तोरे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले। अगर आपके मन में इतना संशय है तो जाकर के परीक्षा ले लो। आखिर सती जी ने परीक्षा ले ही विचार किया कि मैं क्या करूं, किस प्रकार परीक्षा लूं। तो बहुत विचार किया, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरी सीता कर लो, आगे होई चली पंथ ही, जय आवत नरभूमि। सीता का रूप बना लिया और सीता का रूप बना लिया, लेकिन चल कहाँ रही है राम के आगे। देखो, नकल में भी अक्ल की जरूरत पड़ती है। सीता कहाँ चलती है, राम के पीछे, और सती जी आगे चल रही है क्योंकि नकली रूप है। अब उस रूप को लेकर के लक्ष्मण पहचान जाते हैं। सदियों समय तो हो चुका है, लेकिन 5 मिनट में वो बोलना ज्यादा नहीं, क्योंकि समय को भी समझना चाहिए। कहते हैं, वक्त को जिसने नहीं समझा उसको मरना पड़ा है, बच गया तलवार से तो पूंछ से कटना पड़ा है। तो लक्ष्मण ने देख लिया, लक्ष्मण देखे उमाकृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण पहचान गए कि ये नकली सीता है, ये सती है, और ये रूप बनाने के कारण इनको शरीर छोड़ना पड़ेगा और आगे इनको जाकर के उमा के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। देखो, लक्ष्मण ने अगले जन्म तक की कह दी। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। क्योंकि राम के भक्त हैं, इसलिए अगले जन्म की तक कह दी कि इनको उमा बनना पड़ेगा। सज्जनों, भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया था। भगवान शंकर ने कहा कि आप जब तक आओ परीक्षा लेकर के, मैं यहीं पर पट की छाया में बैठा रहूंगा। तो पट क्या है? पट विश्वास अचल निज धर्म। पट क्या है? विश्वास। ये बट का पेड़ क्या है? विश्वास का स्वरूप है। विश्वास ही न मनुष्य के सर्वत्र अंधा कूप है, विश्वास से मिलते प्रभु, विश्वास प्रभु का रूप है। भगवान ने कहा, सती जी को विश्वास नहीं हुआ। आखिर भगवान ने मन ही मन सती जी को त्याग दिया। सती भेद मोहिनाही, शिव संकल्प की मन माही। मन ही मन में संकल्प कर लिया कि इस शरीर से अब सती की भेंट नहीं हो। सज्जनों, सती समझ जाती है
भगवान भी समझ गए कि सती दुखी है, तो कथाएं सुनाने लग गए। भाई कोई घर में दुखी हो तो उसको कहानी किससे सुनाना चाहिए ताकि उसका मनोबल बढ़े। बरनत सकल कथा इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलास। बरनत सकल विविध इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलास। कथाएं सुनाने लग गए। अब भगवान ने संकल्प तो कर ही लिया, तो भगवान ने विचार कर लिया कि इनसे अलग रहना है, इनको त्यागना है। तो त्याग किसी के, मान लो रामायण हर प्रकार से अपने को शिक्षा देती है। अगर किन्हीं के घर में अनबन हो जाए तो थोड़े दिन के लिए मौन रख लेना चाहिए, विवाद बढ़ाना नहीं चाहिए। तो भगवान शंकर ने क्या उपाय किया? भगवान समाधि लगा देते हैं। और समाधि कितने साल की? 1 दिन की, 2 दिन की, 6 महीने की, साल की नहीं। बीते सम्मत सहस्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम जब सुमिरन लागे जाना सती जगत पति जागे। कितने साल की लगाई? 87,000। 87,000 वर्ष की समाधि लगी। और जब समाधि लगी तो राम नाम लेकर के, और समाधि खुली तो राम नाम लेकर के। कोई सज्जन जब सोते हैं तो घर वालों से लड़ करके सोते हैं, तो जागते हैं तो क्या करते हैं? फिर भी जागते ही लड़ने लग जाते हैं। यम यम भावान स्मरन् नित्यम त्यज्य तन्ते कलेवरम तम तमेवाति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ा जाता है उसी भाव को प्राप्त होता है। तो लड़ करके जो सोता है तो लड़ करके ही जागता है। इसलिए राम का नाम लेकर के सोना चाहिए और राम का नाम लेकर के ही जागना चाहिए। अपने समय पूर्ण होने को है, आरती की तैयारी करें। भगवान की जय। तो जिस भाव को याद करके सोते हैं उसी भाव को याद करके जगते हैं। ये एक सत्य नियम है। इसलिए भगवान हनुमान जी भी जागते समय, सोते समय, एक बार बाण लगा था हनुमान जी के, पर रक्षिमहि लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। बाण लग गया और जब मूर्छित होकर के गिरते हैं तो राम नाम। तो ये नींद भी एक प्रकार की मूर्छा है। तो सज्जनों, भगवान शंकर ने समाधि लिख गई। समाधि पर जागने के बाद में जब राम नाम का उच्चारण किया तो जाना सती जगतपति जागे। सती ने विचार किया कि भगवान शंकर जाते हैं। जाय शंभु पद वंदन कीना सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान के चरणों में जाकर के सती जी ने वंदन किया तो भगवान ने उनको मार्ग में नहीं बिठाया, सामने बिठाया, क्योंकि अब उनको त्याग दिया है मन से। तो सज्जनों, सती जी दुखी होती है। इसी समय राजा दक्ष ने जो है तो
कनखल के अंदर यज्ञ किया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। अब सती जी जाने के लिए तैयार होती है। भगवान शंकर कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर बात कही है भगवान शंकर ने भागवत के अंदर, यथा अरिभिव्यथे थे शिलांकुरैहि, जिस प्रकार दुश्मन के बाणों से शरीर के ऊपर घाव हो जाते हैं तो दवा लगाने के ऊपर वो ठीक हो जाते हैं और नींद आ जाती है। लेकिन अगर अपना ही व्यक्ति अपने को ऐसे कटु वचन बोल देता है तो नींद भी खुल जाती है। अपना व्यक्ति, दुश्मन बोले तो इतना दुख नहीं होता है, लेकिन जब अपना ही व्यक्ति अपनी निंदा करने लग जाता है तो नींद भी खुल जाती है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि सती जी मैं तो नहीं चलूंगा और आपको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे कारण आपका भी अपमान होगा, इसलिए आपको भी नहीं जाना चाहिए। सती जी कहती है कि गुरु के यहाँ पर, पिता के यहाँ पर, मित्र के यहाँ पर बिना ही बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि ये बात उचित है, लेकिन तुम्हारा पिता मेरे से मनमुटाव रखता है, मेरा अपमान किया है, इसलिए अगर वहां आप जाओगे तो आपका भी अपमान होगा। सती जी ने जब ठान ली कि मैं जाऊंगी या शरीर छोड़ दूंगी, दो में से एक करूंगी, यहाँ रहूंगी तो मैं शरीर त्याग दूंगी और वहां जाऊंगी जरूर जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा कि देखो वहां जाएगी तो भी इनको शरीर छोड़ना है और यहाँ भी रहेगी तो शरीर छोड़ना है, तो फिर अपने यहाँ पर घर पे शरीर क्यों छोड़, भाई दूसरे के यहाँ पर छोड़ना अच्छा है, ताकि वहाँ का आक्षेप नहीं आएगा। भगवान शंकर ने उनके साथ में घर दे दिए, वहाँ पर जाती है, पिताजी उनसे बात तक नहीं करते, उनकी माँ जरूर बोलती है, बहन बोलती है। जब यज्ञशाला में जाती है सती जी तो वहाँ पर भगवान शंकर के नाम का कलश नहीं है। अपने पति का अपमान सह नहीं सकी और योगाग्नि के अंदर जो है तो अपने शरीर को त्याग दिया। बोल रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, कोई कहते हैं कि सती जी ने यज्ञ कुंड के अंदर प्रवेश कर लिया और अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान शंकर उस शरीर को लेकर के पूरे संसार के अंदर घूमने लगते हैं। भगवान विष्णु ने देखा कि जगत के पिता होकर के इस प्रकार मोह में पड़ेंगे तो इस संसार का क्या होगा। भगवान शंकर ने जो है तो अपने सुदर्शन चक्र से उनके अंग काटना प्रारंभ कर दिया। जहाँ जहाँ पर सती जी के अंग गिरे वहाँ पर शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। बड़े जगदम्बे नैना देवी के अंदर उनके नयन गिरे, छिन्न मस्तके के अंदर उनका मस्तक गिरा। इस प्रकार जहाँ जहाँ पर उनके अंग गिरे वहाँ पर शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। उसके बाद में सज्जनों, भगवान शंकर अपने गणों को भेजते हैं, वहां पर आकर के गण उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। देखिए सज्जनों, पूषा देवता ने जब भगवान शंकर का अपमान हुआ था तो पूषा देवता ने हंस करके अपने दांत बताए, तो भगवान शंकर के गणों ने उनके दांत उखाड़ दिए। भक्त देवताओं ने आंख से इशारा किया कि जो हुआ जो अच्छा हुआ, भगवान शंकर का अपमान हुआ तो अच्छा हुआ। तो उस भगवत देवता की आंखें निकाल दी। भक्त कौन है? ऐश्वर्य। भागवत में आया है 6 प्रकार के जो ये गुण होते हैं, जिसमें ये 6 ही गुण मिलते हैं उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव
सन्नाम भग इति रणम, ये 6 का नाम बदल। सारा दुनिया का ऐश्वर्य, सुंदरता, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय, धर्म, यश और श्री, लक्ष्मी, ये 4 चीजें तो किसी राजा के पास मिल सकती है, नेता के पास मिल सकती है। दुनिया का ऐश्वर्य, नेता लोग आजकल दिनों में दुनिया का ऐश्वर्य रखते हैं, तो उनके पास ऐश्वर्य मिल जाता है, गाड़ी घोड़े मकान जमीन जायदाद पैसा सब कुछ मिल जाता है। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्म, और धर्म अनुष्ठान भी कराते रहते हैं, मान लो जानते हुए या डर के मारे कैसे भी, लेकिन कराते रहते हैं। तो धर्म भी उनके पास है और यश भी है, क्योंकि पैसा सरकार का, लेकिन यश तो उनको मिलता नहीं, तो यश भी उनके पास है। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय, धन दौलत खूब है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं मिलता। 2 चीजें नहीं मिलती दुनिया वालों के पास, और ये 2 चीजें नहीं 4 चीजें होते हुए भी भगवान के पास ज्ञान और वैराग्य दोनों हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। ये 6 चीजें अपने पास नहीं मिल सकती, और 6 चीजें अपने पास मिल जाए तो अपने ही भगवान हो जाएंगे। तो सज्जनों, भक्त देवता के आंखें निकाल दी और पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, और एक वो थे भृगु ऋषि जिनके बड़ी दाढ़ी थी, उन्होंने दाढ़ी हिला करके अनुमोदन किया, तो वो भगवान शंकर के गणों ने उनकी दाढ़ी पाड़ दी। वापस देवता आते हैं, भगवान शंकर को मनाते हैं कि भगवान शंकर इस यज्ञ को पूरा करना है, और यक्ष का भी सिर काट दिया है तो इसको भी जिंदा करना है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, भक्त देवताओं की आंखें निकाली है तो ये दूसरे की आंखों से देखेंगे, तो जो पैसे के मद में अंधा हो जाता है तो उसको दिखता नहीं, तो उसको सलाह कौन देते हैं? उसके कामदार देते हैं, मंत्री देते हैं सलाह, उनसे दिखता है। और पूषा देवता है श्राद्ध के देवता, तो श्राद्ध पूषा देवता नहीं खा सकते, इसलिए भोजन दूसरे को कराया जाता है कि भाई आज हमारे यहाँ पर श्राद्ध है, भोजन आप करना, क्योंकि वो देवता के दांत नहीं, खा नहीं सकते। और भृगु ऋषि की दाढ़ी पाड़ दी, तो उन्होंने कहा कि इनके बकरे की दाढ़ी आ जाएगी, तो किसी किसी भाई के रहती भी है थोड़ी दाढ़ी, तो वैसी दाढ़ी भृगु ऋषि के बना दी। दक्ष का सिर काट दिया तो बकरे का सिर जोड़ दिया, ताकि इसको जिंदगी भर याद रहे। तो सज्जनों, इस प्रकार यज्ञ को पूरा किया, और वही सती जी आगे जाकर के हिमालय के यहाँ पर कन्या के रूप में अवतरित होती है। बोले जगदम्बे मात की जय हो। और शंकर शंकर सब करे, वाको संग करे न कोई, जो भी आपको संग करे वाको बाल न बाको हो। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप लेना जुबा, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप लेना शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप लेना शिवाय।
मिलके कर दे बोले अब से खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ये अब से खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये दुनिया पंछी का मेला ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला गगन की सतत जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा धर्म साथ में जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जब तेरे होगे मुसाफिर जब तेरे चलने की मजबूरी होगी मुसाफिरी जब तेरी होगी चलने की मजबूरी होगी मुसाफिर जब तेरे होगी चलने की मजबूरी होगी तेरा प्राण तेरा प्राण में रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा प्राण में रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव पूजन मस्त बनेगा शिव पूजन में मस्त बनेगा भक्ति सुधारस पान किए जा भक्ति सुधारस पान किए जा शिव पूजन में मस्त बने जा भक्ति सुधारस पान किए जा दर्शन महाकाल के पाए मुक्ति चपले नमः शिवाय दर्शन भगवतिया के पाए मुख से जपले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तेरा पलक के जाए मुख से जपले नमः शिवाय तेरा बल बल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोले रामचंद्र भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ आरती की तैयारी सज्जनों कल ठीक साढ़े
लिए जाएगा। नाथ की